दोस्तों जेकेएसएसबी का कोई भी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन या कोई भी जॉब नोटिफिकेशन रिलीज़ होता है तो उसके बाद से मुझे काफ़ी सारे जो मैसेजेस हैं वो रिसीव होते हैं, जिसमें बच्चों के ये क्वेश्चन रहते हैं कि क्या हमारी ग्रेजुएशन अभी तक कंप्लीट नहीं है तो क्या हम इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, हमने एग्ज़ाम दे दिए हैं, क्या इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात की जाए तो उसके ऊपर भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारा जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसकी डेट क्या होनी चाहिए, और अगर हमने सेंटर का बनवा रखा है या फिर स्टेट का बनवा रखा है तो कौन सा यहाँ पे इशू होगा और ये केएसएसबी के द्वारा कौन सा एक्सेप्ट करा जाएगा। तो उन चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर किस वजह से आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पे जो है रिजेक्ट हो सकता है, और क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि जब भी आप कोई जेकेएसएसबी का फॉर्म फिल करते हैं, जब कोई सा भी अपडेट है। तो ये वाला जो वीडियो है आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके। तो ये नोटिफिकेशन हमने इस हिसाब से आपको बताया है कि आपके जितने भी आने वाले समय में जितने भी सारे नोटिफिकेशन आएंगे जेकेएसएसबी के, तो उन सभी के लिए एप्लीकेबल होगा। तो यानी कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आने वाले समय में आपको कोई भी आने वाले समय में यानी कि इन फ्यूचर कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमने जेकेएसएसबी का एक एडवर्टीजमेंट उठाया है। यहाँ से हमने डेट को रिमूव कर दिया गया है, यानी कि जो भी डेट यहाँ पे थी उसको यहाँ पे हमने रिमूव किया है। और यहाँ पे हम आपको यहाँ पे बता देते हैं कि जैसे ही जेकेएसएसबी का जो कोई भी एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन होता है तो यहाँ पे उसका सबसे पहले तो मेंशन होता है एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन नंबर कौन सा है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट पे लिखा होता है कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पे आपकी जो फॉर्म है वो अप्लाई होने वाले हैं। क्वालिफिकेशन वगैरह भी मेंशन होती है, और साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे नाम भी मेंशन होता है। क्वालिफिकेशन एडवर्टीजमेंट में मेंशन होती है। अब सबसे पहले तो आपको क्या चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो ऐसे जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कोऑपरेटिव कल्चर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हेल्थ मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी निकाली जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स के द्वारा अलग एडवर्टीजमेंट निकाला जाता है। जल शक्ति का एडवर्टीजमेंट आता है, जेई की वैकेंसीज आती हैं, सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी, कांस्टेबल की, एमटीएस की, फिर लेबर एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंदर पोस्टें आती हैं। लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट अफेयर्स के अंदर आपको वैकेंसीज देखने को मिलती है। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर सेक्रेटरीट में आपको पोस्ट देखने को मिलती है। साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इसके अलावा भी काफ़ी सारे जम्मू एंड कश्मीर में डिपार्टमेंट्स हैं जिनके अलावा जो वैकेंसी है वो एडवर्टीज़ की जाती है जेकेएसएसबी के द्वारा। पहले ये जो डिपार्टमेंट्स हैं वो वैकेंसी बेचते हैं जेकेएसएसबी को, देन आगे जेकेएसएसबी इसको एडवर्टीज़ करता है। अब सबसे पहली बात यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए मैं बता देता हूँ। जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट होती है वो मेंशन होती है हर एडवर्टीजमेंट में, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 जनवरी लिखा हुआ है। तो उसी तरह एक कट ऑफ डेट होती है, लास्ट डेट या फिर इसको कट ऑफ। ये कट ऑफ आप ध्यान से इस वर्ड को याद रखना, क्योंकि आगे चल के ये आपको काम आएगा। एक जगह पे यहाँ पे ये यूज़ होने वाला है। तो कट ऑफ डेट जो आपकी यानी कि लास्ट डेट जिसको कहा जाता है वो 30 जनवरी यहाँ पे रहती है। आई होप ये चीज़ें आप सभी को पता भी होंगी। तो ये टोटल पोस्टें भी आपकी यहाँ पे लिखी होती है। तो सबसे पहले बात करें जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अगर आपके पास जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो जेकेएसएसबी के। तो वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जम्मू एंड कश्मीर का, और इशू किया जो होना चाहिए जो आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा जो इशू किया जाता है। और कट ऑफ डेट यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ये कट ऑफ डेट अब क्या होती है, कट ऑफ डेट क्या होती है, लास्ट डेट होती है। किसी भी एडवर्टीजमेंट की जो लास्ट डेट होती है उसको ही कट ऑफ डेट कहा जाता है। अब कट ऑफ को मेरिट से आप कंपेयर मत कीजिएगा, ये कट ऑफ डेट यहाँ पे अलग है, यानी कि इसका ये मतलब है कि लास्ट डेट जिस दिन एडवर्टीजमेंट थी, यानी कि अगर आपके 30 जनवरी को यहाँ पे लास्ट फॉर्म निकलने थे तो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो 30 तारीख या उससे पहले का बनना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक फरवरी का बनवा रहे हो या फिर फॉर्म आपने लगा लिया है उसके बाद बनवा रहे हो, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे नहीं करनी है। तो अब वैकेंसीज के बारे में ये चीज़ यहाँ पे फॉर्मेट है। अब एज लिमिट की बात करें तो हर एज लिमिट अलग अलग दी जाती है, यानी कि हर एडवर्टीजमेंट की एज लिमिट अलग अलग होती है। तो वो यहाँ पे मेंशन होता है कि मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो क्या रहती है। सबसे ज़्यादा बात करें तो ओपन कैटेगरी की जो मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट में एज लिमिट रहती है वो अप टू 40 ईयर्स तक रहती है। और बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो SC कैटेगरी, ST1, ST2, RBA, ALCIB, EWS, अदर बैकवर्ड क्लासेस, फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट और एक्स सर्विसमैन, इनको यहाँ पे 3 साल की एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन दी जाती है। बस एक जो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन है उनको 48 अप टू 48 ईयर्स तक की दी जाती है, और जो फिजिकल चैलेंज पर्सन होते हैं उनको 2 साल की यहाँ पे
दी जाती है। तो आई होप ये चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये एज लिमिट का क्राइटेरिया है, अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे होम डिपार्टमेंट में जो कांस्टेबल और एसआई की पोस्टें हैं उसमें 18 से 28 देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होगी। तो अब बात करते हैं क्वालिफ़िकेशन के बारे में। जेकेएसएसबी का कोई सा भी एडवर्टीजमेंट आता है तो उसमें एक क्लास नंबर मेंशन होता है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं क्लास नंबर 5 मेंशन होता है, जिसमें क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड का एक जो डाटा है यहाँ पे दिया होता है। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर ए पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो लिखा गया है जो इंटेंडिंग डिपार्टमेंट, अब मैं आपको बताया तो इंटेंडिंग डिपार्टमेंट क्या होते हैं, जो वैकेंसी रेफ़र करते हैं जेकेएसएसबी को। यानी कि अगर आपकी होम डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, होम डिपार्टमेंट ने की है, तो होम डिपार्टमेंट आपका इंटेंडिंग डिपार्टमेंट होगा। अगर कोई सा भी डिपार्टमेंट वैकेंसी रेफ़र करता है जेकेएसएसबी को, वही इंटेंडिंग डिपार्टमेंट होता है। अब जो इंटेंडिंग डिपार्टमेंट क्वालिफ़िकेशन मांगेगा उसी हिसाब से जेकेएसएसबी क्वालिफ़िकेशन रखेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन है पहले पैराग्राफ में। और दूसरे पैराग्राफ में जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें देख सकते हैं जिनका नाम शॉर्ट लिस्ट, यानी कि जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाने होंगे। यानी कि जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, वो तो यहाँ पे लिखा गया है कि आपको ओरिजिनल जो आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है वो आपको दिखाने होंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख सकते हैं, बिफोर द कट ऑफ। अब ये कट ऑफ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, डेट फिक्स्ड फॉर द फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे भी साफ साफ मेंशन है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जैसे लास्ट डेट यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में 30 जनवरी थी, तो 30 जनवरी यानी कि जहाँ तो आपकी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट है वो 30 जनवरी तक होनी चाहिए, जहाँ उससे पहले की होनी चाहिए। उसके बाद की अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो यानी कि, तो वो यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, चलिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ मेंशन करा गया है कि उस कैंडिडेट को यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि बाहर कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जेकेएसएसबी के जो मैक्सिमम एडवर्टीजमेंट रहते हैं, सिंपल सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जितने भी एडवर्टीजमेंट रहते हैं, जो आपकी लास्ट डेट रहती है एडवर्टीजमेंट की, यानी कि जब आपके फॉर्म लगना बंद हो जाते हैं, तो उस दिन से पहले आपकी जो ग्रेजुएशन है या फिर जिस लेवल पे आपकी एडवर्टीजमेंट निकाली गई है, चाहे वो 10th लेवल पे हो, 12th लेवल पे हो, तो उस दिन से पहले आपकी जो क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी जो क्वालिफ़िकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपकी बाद में जाके होती है, आप अलग से गलत डाटा जो है जेकेएसएसबी के जो फॉर्म है उसमें अप्लाई कर देते हो, या फिर कोई अपने तरीके से जो है परसेंटेज बना बनू के फॉर्म लगा देते हो, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम बाहर कर दिया जाता है। तो सिंपल सा आप एग्ज़ाम दे पाओगे, अगर बाद में आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया या फिर कोई सा भी अपने प्रोसीजर को क्वालिफाई कर लिया, तो बाद में आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो पॉइंट नंबर सी में भी ये चीज़ मेंशन करी गई है, कैंडिडेट को तब तक यहाँ पे प्रोविजनल माना जाएगा। अब ये प्रोविजनल क्या होता है, यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे माना जाता है। टेम्परेरी, अब प्रोविजनल लिस्टें भी आती है तो वो एक टेम्परेरी बेसिस पे सिलेक्शन करते रहते हैं, जब तक उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से नहीं होती। जब तक उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाती है, फिर उसके बाद आप उनको फाइनल लिस्ट में डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान में रखना। आप जो है अगर आपने कोई सी भी क्वालिफिकेशन नहीं की है, यानी कि अगर आपकी कंप्लीट नहीं हुई है, मार्कशीट नहीं आई है, तो आप जो है फॉर्म को नहीं अप्लाई कर सकते हो। तो ये चीज़ इस नोटिफिकेशन में मेंशन थी। आप अलग अलग नोटिफिकेशन में चेक कर लेना, ये वाला पार्ट जो है मेंशन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे डी पॉइंट में भी एक और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे प्रोसीजर है वो यहाँ पे दिया गया है, जो कि यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आपने ग्रेजुएशन के अलावा कोई इसके बराबर की डिग्री कर रखी है, यानी कि जो ग्रेजुएशन के अलावा जो एक इक्विवेलेंस कह सकते हो आप, जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे क्या होता है कि कई बार जो है यहाँ पे डिप्लोमा मांगा जाता है कंप्यूटर का, तो उसमें क्या होता है कि कोई ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जो कि जिन्होंने बीटेक कर रखी होती है, यानी कि जिन्होंने बीटेक कर रखी होती है, तो उनमें उनका जो सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर रहता है। तो उस केस में उन एस्पिरेंट को यहाँ पे इक्विवेलेंस माना जाता है, यानी कि उनके बराबर की जो यहाँ पे डिप्लोमा है वो उन्होंने कर रखा होता है। तो उस केस में क्या किया जाएगा, जो यहाँ पे आपकी जो प्रूफ है वो मांगा जाएगा, जहाँ तो आपको बोल दिया जाएगा आपकी डिग्री पेश करो, जो भी आपके पास बीटेक की डिग्री है, या फिर आपने जो है यहाँ पे आपको अपने कॉलेज से कोई सा भी प्रूफ, जब जो यहाँ पे उनको दिया जाता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट या फिर कोई भी सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो जेकेएसएसबी आपको बोलेगा कि वो ला के दो, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो फाइनल डिसीजन रहेगा वो जेकेएसएसबी द्वारा ही लिया जाएगा, यानी कि जो बोर्ड है उसके द्वारा ही लिया जाएगा।
तो ये चीज़ भी यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे ई सेक्शन में कुछ भी नहीं है, बस इतना लिखा गया है कि अगर आप इसके अलावा कोई अदर क्वालिफिकेशन जो है रखते हो जो कि यहाँ पे वैलिड नहीं होगी, तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा बाहर कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे मेंशन है। तो अगला भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि यहाँ पे मेंशन है, एप्लीकेशन रिजर्वेशन, यानी कि क्लॉज नंबर 6 में ये मेंशन है एप्लीकेशन रिजर्वेशन किस हिसाब से दी जाएगी। तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करी गई है जेकेएसएसबी के द्वारा, जो भी हम रिजर्वेशन देंगे वो रिजर्वेशन एक्ट और रूल्स के हिसाब से रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं रिजर्वेशन एक्ट जो जम्मू एंड कश्मीर में जिस टाइम भी जो रिजर्वेशन होगी, जो भी परसेंटेज होगी, उस हिसाब से रिजर्वेशन दी जाएगी यहाँ पे वैकेंसीज में। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें साफ साफ मेंशन करा गया है, वो है एक कैंडिडेट सीकिंग कंसीडरेशन अंडर रिजर्व्ड कैटेगरी। यानी कि अगर आप कोई भी कैटेगरी के एस्पिरेंट हो, चाहे वो एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ST1 कैटेगरी, ST2 RBA, ALC IB या फिर कोई सी भी कैटेगरी है जम्मू एंड कश्मीर में, तो आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पे ना ही मेंशन करा गया है स्टेट के बारे में, ना ही मेंशन किया गया है सेंटर के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपका वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। यहाँ पे जो मेन आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ डेट, यानी कि जब आपका फॉर्म अप्लाई हुआ था लास्ट डेट थी जिस दिन, अब इस कट ऑफ डेट को लास्ट, ये कट ऑफ दूसरा नहीं है, ये जो आपकी कट ऑफ लिस्ट आती है वो वाला, ये मेरिट वाला कट ऑफ नहीं है, ये कट ऑफ डेट जो है ये आपकी लास्ट डेट है, जो फॉर्म की लास्ट डेट होती है। तो उस दिन से पहले आपका जो है, जिस जिस भी दिन आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, या फिर जो आपकी लास्ट डेट होगी, लास्ट मैक्सिमम जो है आपकी लास्ट डेट होगी, वो डिपेंड नहीं करता आपने कब फॉर्म अप्लाई किया है। तो लास्ट डेट से पहले पहले आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड होना चाहिए या वैलिड होना चाहिए। अगर यहाँ पे लास्ट डेट 30 तारीख थी, 30 जनवरी को, या तो आपका 30 तारीख तक का बना होना चाहिए या 29 को, यानी कि पुराना बना होना चाहिए। ये नहीं कि आप 1 फरवरी को बना रहे हो या फिर 2 फरवरी को बना रहे हो, तो उस चीज़ को यहाँ पे रिजेक्शन कर दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ मेंशन है, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और स्ट्रिक्टली जो है यहाँ पे आपके ऊपर यहाँ पे बताया भी गया है, एक्शन लिए जा सकता है, स्ट्रिक्टली एक्शन लिए जा सकता है। तो यहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड कट ऑफ डेट ही बताई गई है, यानी कि कट ऑफ डेट के पहले पहले आपका जो यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो बना होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि स्टेट का चाहिए या सेंटर का। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, स्टेट का भी चल जाता है, सेंटर का भी चल जाता है। मैक्सिमम आपका स्टेट का मांगा जाता है, क्योंकि स्टेट के अलग से हिसाब से होते हैं। जैसे स्टेट में अलग रिजर्वेशन भी होती है, जैसे RBA, ST2। तो मोस्टली आपको यहाँ पे स्टेट का ही बनवा के जाना है। मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ, जब भी आप कोई फॉर्म लगाते हो तो आप कोशिश कीजिएगा जम्मू एंड कश्मीर का ही बना के जाइएगा और जम्मू एंड कश्मीर का ही अपलोड कीजिएगा। तो सेंटर का आप अगर आपने गलती से बनवा लिया है, जैसे आपने अगर EWS बना लिया है, जो आपकी OBC बना लिया है, SC कैटेगरी का बना लिया है, या फिर ST कैटेगरी का सिंपल बना लिया है, तो ये ऐसी कैटेगरी है जो कि सेंटर में भी एक्सेप्ट करी जाती है, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आने वाले समय में। यानी कि अगर आप सेंटर का भी अप्लाई कर देते हो तो आपकी जो है वेरिफिकेशन कर दी जाएगी, या फिर आपसे कोई फॉर्म वगैरह, एफिडेविट वगैरह बनवा लिया जाएगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने सेंटर का लगा लिया है। बस एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि आपका कट ऑफ डेट से पहले का बनना होना चाहिए, और जो आपने अपलोड किया है डेट भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो आपने वहाँ पे फिल करी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। आई होप ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद बात करें तो एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी मेंशन होती है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रिजर्वेशन के ऊपर। उसका जो वीडियो का लिंक है वो आपको, जब ये वीडियो एंड होगा तो वो आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस क्या होती है जम्मू एंड कश्मीर में, जो भी ओपन कैटेगरी के एस्पिरेंट है उनकी 700 फ़ीस यहाँ पे रहती है। यहाँ पे मेंशन होता है कितनी फ़ीस, 8th पॉइंट में कितनी फ़ीस उनको चाहिए, तो 700 फ़ीस रहती है। और जो SC, ST1, ST2, EWS एंड PWD कैटेगरी के एस्पिरेंट है उनकी अप टू 600 फ़ीस रहती है, यानी कि 100 रुपीज़ की रिलैक्सेशन कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को दी जाती है। बाकी इतनी जो है फ़ीस ओपन कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपको देखने को मिलती है हर एडवर्टीज़मेंट में। और फॉर्म फिल करते टाइम आपको डेट ऑफ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, ये चीज़ आपको अच्छे से सेलेक्ट करनी है। अगर आप जम्मू डिवीज़न से हो कोशिश कीजिएगा जम्मू डिवीज़न में भरने की, और आप कश्मीर डिवीज़न में हो तो कोशिश कीजिएगा कश्मीर डिवीज़न के भरने की। अदरवाइज़ आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है या फिर कहीं भी आप फिज़िकल टेस्ट या कोई भी स्किल टेस्ट देने जा रहे हो तो वो आपका शिफ्ट हो सकता है। उस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। देन हर एडवर्टीज़मेंट में स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी मेंशन होती है कि इसका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा या फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, ये भी मेंशन होता है। और इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ पेपर लिया जाता है, और नेगेटिव मार्किंग भी
इसमें होगी या नहीं होगी ये भी यहाँ पे मेंशन होता है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है 1/4 की इस एग्ज़ाम में, ये जो भी एडवर्टीज़मेंट है इस एग्ज़ाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। अब दोस्तों यहाँ पे लास्ट में बात करते हैं कि जब आप फॉर्म अप्लाई करते हो उसमें आपका नाम गलत हो जाता है या फिर कुछ भी गलत हो जाता है, इस चीज़ के बारे में सबसे पहले तो यहाँ पे आप सभी को नोटिफिकेशन को तो अच्छी तरह से आपको रीड कर लेना है बिफोर अप्लाइंग। तो सबसे पहले तो देख सकते हैं पॉइंट सी में क्या क्या मेंशन है। पॉइंट बी में बात कर लेते हैं, कैंडिडेट मस्ट राइट देयर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ स्ट्रिक्टली एज रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो अब जो काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स हैं जब जैसे ही वो फॉर्म फिल करते हैं JKSSB का, तो वो क्या करते हैं कि अपना नेम गलत कर देते हैं या फिर कुछ मिस्टेक कर देते हैं, फिर वो बाद में करेक्ट नहीं होती है। अगर तो करेक्शन विंडो ओपन हो जाती है फिर तो आप करेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आपकी करेक्ट नहीं की जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आपको जो अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ है वो जो भी आपने फॉर्म लगा रहे हो, जिस बेसिस पे आपका फॉर्म लग रहा है, यानी कि ग्रेजुएशन पे लग रहा है या 10th 12th पे लग रहा है, तो आपको जो भी क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम जो भी मेंशन है आपको सेम एज इट इज़ आपको फॉर्म अप्लाई के टाइम भरना है। अगर आपका आधार कार्ड पे गलत होता है तो वो बाद में आप करेक्ट भी करवा सकते हो, लेकिन क्वालिफिकेशन पे थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, वो आप बाद में चेंज भी नहीं करवा पाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन करी गई है कि आपको बी पॉइंट में इन चीज़ों का ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट में देख सकते हैं, कैंडिडेट आर एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन मच बिफोर द क्लोजिंग डेट। ये चीज़ तो साफ साफ आपको पता ही होती है, क्लोजिंग डेट से पहले पहले आप जो है आप फॉर्म अप्लाई कर देना। लास्ट डेट में क्या होता है कि जो डिसकनेक्शन हो गया या पेमेंट फेलियर होते हैं तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे ये बताया गया है। उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन है डी पॉइंट में कि कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म केयरफुली। आपको अपना जो है फॉर्म यहाँ पे भरना है। बाद में देख सकते हैं कोई भी क्लेम या चेंजेस आपकी नहीं की जाएगी बोर्ड के द्वारा। अगर कोई करेक्शन का ऑप्शन आता है वो तो अलग से हो गया, उसमें करेक्शन की जा सकती है। वो करेक्शन भी कुछ पॉइंट्स में होती है, ऐसा नहीं है कि आपको अपना जो है यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट की डेट चेंज करने को मिलेगी या फिर कुछ और चेंज करने को मिलेगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, जो मेन चीज़ें हैं वो ही यहाँ पे चेंज हो सकती है, जैसे नाम वगैरह चेंज हो गया या फिर कुछ कैटेगरी भी मोस्टली चेंज नहीं होती है। जो मेन चीज़ें हैं वो यहाँ पे चेंज होती है। तो पहले ही आपको अच्छी तरह से जो फॉर्म है वो सही तरीके से भरना है। इसमें भी ये देख सकते हैं कि एप्लीकेशन विद ब्लर्ड एलिजिबल फोटोग्राफ सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड समरी, यानी कि जो आप फ़ोटोग्राफ अपलोड करोगे या फिर सिग्नेचर अपलोड करोगे वो चीज़ आप ब्लर नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान से देखना, आपके क्लियर विजिबल होने चाहिए, ठीक है। वो इसको कैंसिल किया जा सकता है, यानी कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट किया जा सकता है। तो ये चीज़ें मेंशन थी, इसके अलावा कुछ भी ऐसा कुछ मेंशन नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ। तो बाकी तो आप सभी को पता ही होगा कि क्या कुछ यहाँ पे रहता है, क्वालिफ़िकेशन वगैरह आप देख लेते हो। लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो अभी तक काफ़ी एस्पिरेंट्स को नहीं पता थी, तो वो हमने यहाँ पे आपको बता दी है। चैनल को बस सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के सब्सक्राइब नहीं आ रहे हैं आजकल, और ना ही आप वीडियो को शेयर कर रहे हो। तो ये दो चीज़ें आप ज़रूर कीजिएगा आने वाले समय में, ताकि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोज़ इन्फॉर्मेटिव ला सकें। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो।